अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स फ्रेंड्स। डिफेंस अपडेट्स में पाक फिजाइया के J-10C तैयारों के पहले 6 एयरक्राफ्ट की पाकिस्तान आमद की खबर पर बात करेंगे। सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की मुश्तरका मशकों के इख्तिताम, इंडिया की डिफेंस एक्सपो के मुलतवी होने की खबर भी इस वीडियो में शामिल होगी। सूडान की रूसी नेवी के लिए नेवल बेस और शिप्स की डिप्लॉयमेंट की इजाज़त, ताइवान को हारपून मिसाइल की फराहमी, यूक्रेन की मजीद TB2 ड्रोन एक्विजिशन समेत दीगर बैन अल-अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। So let's start. सऊदी खबर रसां एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तान और सऊदी लैंड फोर्सेस के दरमियान अल-समसाम 8 एक्सरसाइज इख्तिताम पजीर हो गई है। ये एक्सरसाइज 2 हफ्ते सऊदी अरब में जारी रही। इसमें दोनों ममालिक की बरी अफवाज के दस्तों ने शिरकत की। हुकाम के मुताबिक ये मिलिट्री एक्सरसाइज दोनों बरादर मुल्कों के गहरे अस्करी ताल्लुकात की अक्कास हैं, जिनका मकसद दोनों ममालिक के फौजी दस्तों की हरबी तैयारियों में इजाफा और एक दूसरे के तजर्बे से फ़ायदा उठाना है। ख्याल रहे कि गुज़श्ता बरस इस ज्वाइंट एक्सरसाइज का 7वां राउंड पाकिस्तान में मुनक्किद हुआ था। यूक्रेन के हवाले से कहा गया है कि उसने तुर्की से मजीद TB2 ड्रोन ऑर्डर किए हैं। गैर मुसद्दक़ा इतलात के मुताबिक इनमें से कुछ की डिलीवरी पहले ही हंगामी बुनियादों पर शायद शुरू कर दी गई है। यूक्रेन इससे पहले 2 दर्जन के करीब तुर्क साख्ता TB2 ड्रोन्स अपने फ्लीट में इंडक्ट कर चुका है। ऐन मुमकिन है कि हालिया कशीदगी में इस ड्रोन की परफॉर्मेंस से यूक्रेन मुतमईन हो और इसीलिए इसने मजीद ड्रोन्स ऑर्डर किए हैं। इधर तुर्क ऑफिशियल ने वाजे किया है कि यूक्रेन को ये ड्रोन्स बेचे गए हैं और ये इमदाद के तौर पर नहीं दिए गए। पाकिस्तान एयरफोर्स को चीन से खरीदे गए J-10C तैयारों में से पहले 6 तैयारे डिलीवर कर दिए गए हैं। सोशल मीडिया पर मंजर आम पर आने वाली फुटेजेस में 6 तैयारों को पहले पाकिस्तानी हदूद में दाखिल होने और बाद में मिन्हास एयरबेस कामरा पर लैंड करते दिखाया गया है। गुज़श्ता चंद हफ्तों से तस्वीर में नजर आने वाले सीरियल नंबर 101 से लेकर 106 तक के तैयारों का पहला बैच है जो पाकिस्तान पहुंचा है। इतलात के मुताबिक J-10C की पाक फिजाइया में ऑफिशियल इंडक्शन की तकरीब 11 मार्च 2022 को सुबह 10:30 पर मुतवक्के है। वाज़ेह है कि 2010 में अमरीकी साख्ता F-16 ब्लॉक 52 तैयारों की पाकिस्तान आमद के बाद ये पहली बड़ी एयरफोर्स रिलेटेड एयरक्राफ्ट एक्विजिशन है जो किसी दूसरे मुल्क से अकायर किए गए हैं। गुज़श्ता 10 सालों में इस मामले में ज़्यादातर इंडक्शन JF-17 थंडर से मुतल्लिक ही रही है। इतलात के मुताबिक चाइनीज़ नेवी ने 6ठी टाइप 55 डिस्ट्रॉयर अपने फ्लीट में बाकायदा कमीशन कर दी है। अब तक 5 टाइप 55 डिस्ट्रॉयर की तस्वीर मंजर आम पर आ चुकी हैं, जिनके हल नंबर 101, 102, 103, 105 और 106 शामिल हैं। टाइप 55 डिस्ट्रॉयर को डिस्प्लेसमेंट और वेपन्स कैरेज के हिसाब से दुनिया की सबसे हैवी डिस्ट्रॉयर करार दिया जाता है। इस पर टोटल 112 यूनिवर्सल वर्टिकल लॉन्च सेल्स मौजूद हैं, जबकि इसकी फुल डिस्प्लेसमेंट 13,000 टन है। चीन ने अपनी नेवी के लिए टोटल 16 टाइप 55 डिस्ट्रॉयर प्लान कर रखी हैं, जिसमें से एटलीस्ट 6 पहले ही इंडक्ट हो चुकी हैं। अगर आप इस शिप के बारे में मजीद तफसीलात जानना चाहते हैं तो हमारी इस टॉपिक पर पहले से मौजूद वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी। व्यूअर्स, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का वफ्द इराक में होने वाली बैन अल-अक़वामी दिफाई नुमाइश में शिरकत के लिए इराक पहुंच गया है। ये दिफाई नुमाइश 2 से 5 मार्च को बगदाद में हो रही है। इस नुमाइश में 65 लोकल कंपनियों के अलावा 13 ममालिक की डिफेंस इंडस्ट्रीज अपनी प्रोडक्ट्स के साथ शरीक होंगी। इन ममालिक में चीन, फ्रांस, पाकिस्तान, तुर्की, इटली और चेक रिपब्लिक काबिल जिक्र हैं। अमरीकी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने ताइवान के लिए बोइंग को हारपून कोस्टल डिफेंस सिस्टम प्रोड्यूस और डिलीवर करने का ऑर्डर दे दिया है। ताइवान और अमेरिका में पहले से तयशुदा डील के तहत बोइंग ताइवान को 100 लॉन्चर ट्रांसपोर्टर यूनिट्स और 25 रडार्स के अलावा ट्रेनिंग इक्विपमेंट फराहम करेगी। वाज़ेह रहे कि इससे पहले चीन ने अमरीकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन और रिथियोन पर ताइवान को मिसाइल्स और दीगर वेपन्स फराहम करने की वजह से पाबंदियां आयद कर दी थी।
स्पेन और फ्रांस ने टाइगर अटैक हेलीकॉप्टर के MK3 वर्जन प्रोग्राम के लिए मुआहदा तय कर लिया है। इस मकसद के लिए एयरबस हेलीकॉप्टर्स को डेवलपमेंट, प्रोडक्शन और इनिशियल इन सर्विस सपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया गया है। इस कॉन्ट्रैक्ट में फ्रांस के लिए 42 हेलीकॉप्टर्स और 25 मजीद ऑप्शनल, जबकि स्पेन के लिए 18 हेलीकॉप्टर्स को MK3 स्टैंडर्ड पर अपग्रेड शामिल है। मुआहदे में जर्मनी की इस प्रोग्राम में बाद में शमूलियत की पॉसिबिलिटी भी मौजूद है। ख्याल रहे कि इस 4 ब्लेडेड ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर को 2003 में सर्विस में शामिल किया गया था। हालिया अपग्रेड्स में फ्यूचर टैक्टिकल एयर टू सरफेस मिसाइल और मिस्ट्रल 3 एयर टू एयर मिसाइल के इंटीग्रेशन काबिल जिक्र है। बेलारूस ने खित्ते में कशीदा सूरत हाल को लेकर रूस से S-400 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की फौरी डिलीवरी की दरख्वास्त कर दी है। बेलारूस ने इससे पहले रूसी साख्ता S-300 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम इस्तेमाल करता है, जबकि S-400 सिस्टम की एक्विजिशन की दरख्वास्त चंद माह पहले की गई थी। बेलारूस के गुज़श्ता कुछ अरसे से हमसाया यूरोपियन ममालिक से हालात कशीदा हैं, जिसमें पोलैंड सरे फहरिस्त है। अमरीकी नेवी ने साउथ चाइना सी में क्रैश होने वाले F-35C तैयारे के मलबे को समंदर से रिकवर कर लिया है। अमरीकी नेवी का F-35C USS कार्ल विंसन पर 24 जनवरी को क्रैश लैंडिंग के नतीजे में डैमेज होने के बाद समंदर में जा गिरा था। इस तैयारे का रैकेज 2 मार्च को 12,000 फीट नीचे फ्लीट टास्क फोर्स को मिला है। इंडिया की वजारत दिफा ने आज ऐलान किया है कि उसने डिफेंस एक्सपो नुमाइश, जो कि 10 से 14 मार्च को प्लान थी, उसको मुलतवी कर दिया है। ताहम इंडियन वजारत दिफा की तरफ से इस नुमाइश को लॉजिस्टिक्स और शुरका की अदम दिलचस्पी की वजह से मुलतवी करने की इतलात है। वाज़ेह है कि इंडिया इस नुमाइश में 70 ममालिक के वफूद की शिरकत की तवक्को कर रहा था और कहा जा रहा था कि इंडिया की इस नुमाइश की वजह से इस शोबे में सेल्फ रिलायंस की तरफ बढ़ना मुमकिन हो सकेगा। इंडिया ने 2024 तक अपनी डिफेंस एक्सपोर्ट्स का हदफ $5 अरब मुकर्रर कर रखा है। एक हाई रैंकिंग सूडानी ऑफिशियल ने कहा है कि उनके मुल्क को रूस की नेवल बेस और इस पर शिप्स की तैनाती पर कोई एतराज़ नहीं है, अगर इससे उनके मुल्क को कोई सिक्योरिटी खतरा ना हो तो। रूसी नेवल बेस दरअसल सूडान की वजारत दिफा का मामला है और इस पर दोनों ममालिक के दरमियान कई मरतबा बातचीत के राउंड्स हो चुके हैं। सूडान के बारे में इतलात हैं कि वो रूस को 5 साल के लिए पोर्ट लीज करने पर तैयार है, जिसको 25 साल तक बढ़ाया जा सकता है। दोनों ममालिक के दरमियान इस बारे में बातचीत 2017 से जारी है। रूस अपनी नेवी की 4 शिप्स और 300 पर्सनल को सूडान डिप्लॉय करेगा। स्वीडिश वजारत दिफा का कहना है कि रूस के 4 लड़ाका तैयारे उसकी मुल्की फिजाई हदूद में 3 मार्च को दाखिल हो गए थे। स्वीडिश एयरफोर्स ने इन तैयारों की अपनी फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी पर अपने ग्रिपन तैयारों को फ्लाई किया, जिन्होंने इन रूसी तैयारों को फोटोग्राफ और डॉक्यूमेंट किया। इतलात के मुताबिक टोटल 4 तैयारे स्वीडन की हदूद में दाखिल हुए थे, जिनमें 2 Su-27 और 2 ही Su-24 एयरक्राफ्ट थे। फ्रेंड्स, ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।